हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक हो गए। तो दुर्गा का आ गया था वीडियो, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि लगाऊंगी बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने आज सोचा कि फाइनली आज कितना भी टाइम हो जाए खाना वाना खाने में, आज तो लगाया जाएगा। सारे लोग डेली डिसाइड करते थे नहीं आज देखा जाएगा बट देख नहीं पाते क्योंकि राहुल भी नहीं रहता था, वो भी चला जाता जॉब पे। तो वो आया तो खाना वाना खाने के बाद इनको आ रहा था नींद, इसलिए लेटे हुए थे। बट लेटे हुए थे, सिर्फ सोने वाले अभी थे नहीं। तो मैं बोली क्यों ना थोड़ा सा सारे लोग साथ में हैं तो देख लिया जाए, क्योंकि फिर पापा लोग रुकना नहीं चाह रहे हैं। और राहुल को भी यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे ये और आदि नहीं रुकना चाहते कहीं, वैसे ही राहुल को प्रॉब्लम होता है। उसे अपना ही घर में सही लगता है, यहाँ से अप डाउन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कब से बोल रहा था कि दी आप बुला लीजिए दुर्गा की दादी को, क्योंकि हम लोगों को घर निकलना है, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत दूर भी हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत टाइम से परेशान था, मुझे लग ही रहा था कि ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं सोची चलो साथ में बैठ करके वीडियो देखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था दुर्गा का बर्थडे का डेकोरेशन, आप लोग देखो बताओ कि कैसा लग रहा है। तो बहुत जल्दीबाजी में हुआ था, इसलिए उसका कोई ख़ास तो नहीं था, बट हाँ कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। काफ़ी दिन हो गए, बहुत पहले ही आया था, 1 महीना पहले ही वीडियो आया था, बट मैं डाल नहीं पाई थी। वैसे ना मैंने सोचा है ना कि पूरा वीडियो का बना करके डालूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने वीडियो को शूट किया, थोड़ा बहुत आप लोगों से मैंने शेयर किया। ये था हमारा डेकोरेशन दुर्गा के बर्थडे का। सारे लोग बैठ करके देख रहे थे, मैं भी यहाँ पे देख रही थी। थक तो बहुत गई थी, बट मैं सोची कि नहीं क्यों ना थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा सा सारे फैमिली एक साथ अगर रहते हैं या टाइम स्पेंड हो जाता है। हालांकि यहाँ मेरी सासू माँ नहीं है, वो गई हुई थी फूआ के घर, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पे कमी है, बाकी सारे लोग थे ही। तो यहाँ पे था, ये देख सकते हो आप लोग दुर्गा का डेकोरेशन, ये सारा फ़ोटोज़ वगैरह लगा होता। और दुर्गा का ऐसे प्रियाक्षी नाम रखा गया और निक नेम घर का दुर्गा है। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लग रहा था। ये सारा थीम सोचा हुआ था, सारा कुछ अच्छे से सोच समझ के, मतलब टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम लोग का डिसाइड हो नहीं पाया था कि हम लोगों को करना है बर्थडे सेलिब्रेट या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सस्पेंस में थे। एट लास्ट सारे लोग बोले कि नहीं करते, फर्स्ट बर्थडे है, एक हो जाता है ना कि आपके पास मेमोरी रह जाता है, तो बस वही हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है ना कि कभी कभी मतलब थोड़ा सा लेट हो जाने की वजह से थोड़ा सा फेस में मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा कचर कचर जैसा हो जाता है, क्योंकि सारे मेहमान वेट कर रहे थे, जिसके वजह से इनका भी मूड ऑफ हो गया था। तो इन्होंने 2-4 मुझे सुना दिया, तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि क्या हो गया कि घर का काम हो जाता है, प्लस में आपको थोड़ा सा रेडी वेडी अगर मैं होने चली जाऊँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच लेती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, इतने सारे लोग यही बोलते यार तुम पहचान में नहीं आ रही। तो ऐसा होता है कि अगर आप मेकअप करवा कर आओ ना, तो आपके हस्बैंड ही आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ भैया लोग बोल रहे थे अच्छा मम्मी तुम हो, मुझे लगा कोई और। ये केक देख करके मुझे तो हमेशा गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत ही मतलब शौक से मैंने ऑर्डर करवाया था हम लोगों ने कि ऐसा केक रहेगा दुर्गा का, बट वो केक नहीं था, वो ख़राब हो चुका था, जो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का मूड ऑफ हो गया था। क्योंकि केक बहुत शौक से हम लोगों ने 2-4 दिन पहले ही ऑर्डर करवाया था कि दुर्गा के मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा डेकोरेशन हो, ऐसा सेलिब्रेशन हो और ऐसा केक। तो खैर क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया। और यहाँ पर थी मेरी माँ और वो मेरी चाची सास हैं, वो दोनों आई हुई थी। मैंने बुलाया था कि आरती कर लेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ना मेरा मतलब दुर्गा के ऊपर माँ का हक है, वो मैं हमेशा से बोलती हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे बहुत ही संभाला है। तो मैं बोली कि नहीं आप लोग ही आप ही आरती दिखाओ। मैंने सारा कुछ रेडी करके दे दिया था माँ को कि आप लोग दिखा लो, मैं ना दिखाऊं या ना दिखाऊं, सबसे पहले तो आपका राइट है। तो मैंने माँ को दिया यहाँ पे आरती करने के लिए। उसके बाद मैंने चाची सास को ही बुलाया था, उनका भी टाइम आएगा, तो मैंने बोला कि उनको लगाने के लिए। बहुत ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, बट बच्चा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट की है, सारे लोगों को एकदम करने दे रही थी कि हाँ चलो चलो जो जो करना है कर लो आज। मतलब थोड़ा सा रोना तो चलेगा ही, क्योंकि बच्ची हैं। वो जैसे हो गया ना 4 व्हीलर में नहीं बैठी, तो थोड़ा बहुत तो होता है, बच्चे तो परेशान करेंगे ही। तो यहाँ पे बस शांति से ये देख रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसके बाद गुस्सा में ऐसा हुआ ना कि रोई तो नहीं, लेकिन पूरा अपना चेहरा बर्बाद कर ली। मैं इसे जितना साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये बार बार पूरा ख़राब की जा रही है।
तो एक मोमेंट होता है ना कि यहाँ कुछ कुछ कैप्चर करने लायक होता है, तो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ देखो ये ऐसा ऐसा मोमेंट उस टाइम हुआ था। तो मैं सारा वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने डाल दिया तो ऐसे ही मेरा कॉपीराइट तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैं ना मैं 2-4 ही बनाती हूँ व्लॉग, उसी में से कॉपीराइट आ जाता, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर केक कटिंग के टाइम पापा आए थे, क्योंकि उस टाइम बाबू का थोड़ा सा रोना वोना स्टार्ट हो गया था, तो ये थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे सारे लोगों का ध्यान एकदम टक टक एकदम वहीं पे है सारे लोग का ध्यान वहीं पे एलईडी पे लगा हुआ है कि आप केक कटिंग हो रहा है। तो ये एक मोमेंट है जो सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए। मैं भी यहाँ पे शांति से बैठी, ये भी उठ करके बैठ गए हैं, पापा भी बैठ करके ही देख रहे हैं। और दुर्गा है मेरे पास, वो आकर के मेरे पास बैठ गई, क्योंकि जहाँ उसकी मम्मा रहेगी वहीं उसे ही रहना है। और यहाँ पे चल रहा था डांस सारे लोगों का, पापा अपने आप को देखकर इतना हंस रहे थे, क्योंकि ना ये जो डांस था ना ये पापा के ऑपरेशन का पहले का था। मतलब लोगों को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उस टाइम पापा हेल्दी भी थे, मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, और मतलब अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से इतना बड़ा ऑपरेशन फिर होता है। और इस टाइम आप लोग मेरे पापा का डांस देखो, मतलब मैं लोग हंस हंस के ना मतलब पेट फूल गया था। पापा बोल रहे थे ना कि तू लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये असली डांस है। पहले के टाइम पे सारे लोग ऐसे ही डांस करते थे, हम लोग सारे लोग हंस के, राहुल भी पूरा हंस के परेशान, मैं भी परेशान, सारे लोग मतलब डांस बहुत अच्छा करते। लेकिन ऐसा होता है ना कि जिनको नहीं आता, तो उसमें से एक मेरे पापा हैं जिसका डांस करना नहीं आता है, तो हम लोग देख करके बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो पापा बोलते तुम लोग को डांस का नॉलेज ही नहीं है, डांस ये होता है ना कि ढिचिक ढचिक पापा का ये कहना था। मैं पापा की बात आप लोगों को सुनाती, बट ऐसा था ना कि एलईडी पे सॉन्ग चल रहा था, मैं थोड़ा सा भी अगर प्ले कर दी तो मेरा थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि जब मैं चाहा थोड़ा सा प्ले कर देती हूँ ना तुरंत कॉपीराइट आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो हमारे छोटू भैया हैं वो सारे लोगों को मतलब खींच के डांस करवाने की कोशिश कर रही है। जहाँ हमारे कैमरा मैन है भैया, उनको ही बोलते नहीं आप डांस करो, बट जो हमारे कैमरा मैन है वो बहुत थोड़े शर्मीले हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं, उनको आता भी नहीं है शायद, और उनको पसंद भी नहीं, वो तो भाग गए। और सारे लोग यहाँ मिल करके मतलब एक सेलिब्रेशन इस टाइप का होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जितने भी हैं ये हमारे जीजू हैं, लगभग ज़्यादा लोग यहाँ जीजू हैं, उसके बाद फिर भतीजा है, पापा हैं, ये हैं, और कुछ मेरे देवर भी हैं। सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, बट यहाँ तो बहुत कम, मैंने सारे लोगों को बुलाया भी नहीं था, मतलब कुछ लोग थे, मतलब मैं तो बुलाई ही नहीं थी। इन्होंने जिनको जिनको कॉल किया था, जैसे सारे जेंट्स सारे लड़के, उन लोग को बुलाया था, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मेरा भी नहीं था, दुर्गा का भी नहीं था, उनकी दादी का भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बुलाया नहीं था किन्हीं को। तो हम लोगों ने सोचा था कि डायरेक्ट अब आदि की शादी में थोड़ा बिग सेलिब्रेशन किया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा जो इन्हें अपने दोस्त या फिर जो भी इनके साड़ू कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो, उनको बुलाए थे। और जो सामने थे उनको बुला करके एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। अगर सारे लोग आ जाते तो और भी अच्छा होता। उसके बाद ये है 11 नवंबर का आज है आदि का बर्थडे। तो यहाँ मैं पहले उठी थी सुबह में ही, उसके बाद सबसे पहले मैं सोची जाके नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बना करके ऊपर में आई, और यहाँ पे मेरे साथ ही उठ जाती है दुर्गा, तो यहाँ माँ लेकर के बैठी हुई थी। मैं जा रही थी झाड़ू पोछा लगाने, क्योंकि काम वाली दी छोड़ चुकी है काम, तो सारा कुछ करना पड़ता है, एक इंसान को दुर्गा को रखना पड़ता है, और एक ही इंसान काम कर सकता है, क्योंकि दुर्गा मेरे साथ सोती है, मेरे साथ उठती है, उसका यही है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे आदि को लेकर के मंदिर, क्योंकि जब से उनके हाथ में ऐसा चोट वोट लगा था ना, मैं सोच ही रही थी कि उनको मंदिर लेकर के जाऊँगी, बट मैंने सोचा था कि सुबह ही लेकर के जाऊँगी शक्ति मंदिर। बट ऐसा हुआ था ना कि उस दिन तो दुर्गा रह ही नहीं रही थी, मतलब अपनी नानी के पास भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसके बाद फिर मैं उसे चूप वूप कराते बहुत टाइम हो गया, और 11-12 बजे के टाइम दोपहर में शक्ति मंदिर बंद हो जाता है, जो हमारे पास में ही है। शक्ति मंदिर का मैं ब्लॉग भी डाली हूँ, तो वो पास में ही है, तो वहाँ जाने से अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा पूजा भी हो जाता। बट ऐसा हुआ कि लेट हो जाने के कारण वहाँ नहीं जा पाई, तो हम लोग चले गए थे रामराज चिटाही धाम। वहाँ पे हम लोग चले गए, क्योंकि वहाँ टाइम तक खुला रहता है, 8 बजे तक, रात 8 बजे तक खुला रहता है। तो सारे लोग ऐसे ही भूखे चले गए थे, क्योंकि सारे लोगों का डिसीजन था कि सारे लोग पूजा करेंगे, और मुझे स्पेशली आदि को लेकर के जाना था पूजा करने के लिए। तो मतलब सोच रही थी ना, जब से इनको चोट वोट लगा था ना, तो उसी टाइम से मैं सोच रही थी
कि थोड़ा सा पूजा करवा लूँगी आदि के हाथ से, सही रहेगा। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। इससे पहले मैंने व्लॉग में डाला है रामराज मंदिर का, आप लोगों ने देखा हो। जो लोकल है वहाँ तो आते ही होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे सब लोगों का पूजा हो चुका था, आदि ने भी पूजा कर लिया था। बट आदि को उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया ना, लोगों का पूछना रहता कैसे लगा, क्यों लगा, उनको उतना पसंद नहीं आता। बट फिर भी मैं जिद करके ले गई थी। और यहाँ पे दुर्गा का देखो सेंस कि कितने अच्छे से वो प्रणाम करी, उसे नॉलेज है कि हाँ भगवान जी है, तो मुझे हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। उसके सारे लोगों को दिखा रही थी कि नानी मैं प्रणाम कर रही हूँ, चाचू मैं प्रणाम करी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने मतलब क्या बताऊँ कि मैं भी यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि भगवान जी के पास आने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं खुद का कैप्चर नहीं कर रही थी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। पता नहीं लाइफ में अभी कुछ सही चल ही नहीं रहा है, लग रहा है भगवान जी से क्या क्या बोलूँ। मतलब इतना कुछ बोलने के लिए ना कि बोलने का मन ही नहीं करता कि क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब क्या बोलूँ कि अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा। आज पापा के साथ, आज घर में आदि के साथ, कभी मतलब कुछ सारे लोग बीमार, कुछ मतलब सोचते नहीं है वैसा वैसा चीज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा परेशान हूँ, बट लगता नहीं चलो अभी समय टाइम ख़राब चल रहा है, कल ठीक हो जाएगा। ऐसा कि मतलब ऐसा सोच करके हर दिन पार करती हूँ, बस वही हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पूजा करके निकल चुके थे घर के लिए और घर आ चुके थे। उसके बाद थोड़ा बहुत काम था घर पे, वो कर ली। और मैंने सासू माँ को कॉल कर दिया था कि आप आ जाओ, आज आदि का बर्थडे भी था और राहुल लोग रुकना नहीं चाह रहा था, वो लोग को घर जाना था। और यहाँ पे ये और आदि सारे लोग मिल कर के जिद किए थे ना कि एटलीस्ट आज आप लोग रुक जाइए, तो वो रुक गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए थे आदि का केक लेने के लिए, क्योंकि छोटा मोटा इस बार का सेलिब्रेशन था। क्योंकि आदि का हाथ भी उस तरह का उनको मन नहीं कर रहा था कि मतलब सेलिब्रेट करने का, तो हम लोगों ने जिद किया कि नहीं थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन बनता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके रेस्टोरेंट, तो आप लोग रेस्टोरेंट देख सकते हो कि हमारा वही रेस्टोरेंट है हमेशा से। दुर्गा का बर्थडे, इनके पापा का बर्थडे, मतलब जितने लोग होते हैं सारे का बर्थडे यहीं पे होता है। बट यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होता है। बट आज इस बार सारे लोग कम लोग थे, इसीलिए यहीं पे सेलिब्रेट किया गया। और थोड़ा सा आदि को प्रॉब्लम हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उनको मतलब वो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल जो फील होता है ना, वही उनको हो रहा था कि यार हाथ में चोट लग गया, इस तरह का कुछ हो जाता है ना। और यहाँ पे दुर्गा पूरा केक खाने के लिए परेशान, क्योंकि बच्चों को वही चीज़ पसंद आता है ना जो उसके हेल्थ के लिए ख़राबी करता है, बस उसका वही हाल है। अगर आप मीठा में अगर उसके बाद लास्ट हमारा ही टर्न था। फिर हम लोग दोनों ने मिल करके इसने अपने चाचू को खिलाया केक। बट ये सोच रही है कि यार मम्मा चाचू को क्यों खिला रही है, मुझे खिलाने छोड़ करके। बच्चे का यही होता है, वो इंतज़ार कर रही कि उसके चाचू पहले उसको कब खिलाएंगे। मैंने थोड़ा सा टच कर दिया कि पता चलना चाहिए कि बर्थडे बॉय आप ही हो। और यहाँ पे दुर्गा खा वाली है। उसके बाद ये मतलब गिफ्ट था इनके भैया के तरफ से आदि के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ होता है, चोट लगता है या फिर ऐसा कुछ होता है ना, तो या तो चांदी का या सोना का, ऐसे ही तो इनके कान में हमेशा रहता है। बट इन्होंने चांदी का चैन उनको गिफ्ट किया, जो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे खाना आ चुका था और ये लोग दोनों यहाँ पे आप लोग देखो, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये रनवे है। आप रनवे से समझ सकते हो कि सारा लुक वहीं का दिया गया है। और ये लोग यहाँ पे लैंड टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं, दोनों पायलट हमारे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लिया जाए, तो मैंने बोला कि अच्छे से थोड़ा सा टेक ऑफ करना और मैं भी यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा शूट करने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा मतलब एक होता है ना कि आप खाना भी खाओ, थोड़ा एंजॉय भी करो, तो और सेलिब्रेशन भी अच्छा होता है। और अच्छा खासा यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे अच्छा खासा मतलब एक बॉन्डिंग है ना, तो अच्छा लगता है। अब जहाँ अपनापन होता है ना, वहीं भी आपको कुछ सेलिब्रेट करने का मन करता है या फिर जाने का मन करता है। तो बस ये कुछ भी होता है तो हम लोग यहीं पे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो रनवे रेस्टोरेंट था। उसके बाद फिर हम लोग घर निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा आज हम लोग थक चुके थे। तो यहाँ पे इन लोगों का कुछ बातचीत चल रहा था, तो मैं बोली कि अब चलिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि घर जा कर के आराम भी करना है। मैं मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और हमारी जो सासू माँ है वो भी घर पे आ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब घर पे पहुँचा जाए। फिर फाइनली यहाँ पे घर आ गई थी मैं। टाइम भी हो गया था काफ़ी, 11, मैं भी
बज गया था यहाँ पे, हाँ 11 क्या 12 बज गया था। हम लोग घर आते आते इतना टाइम हो गया था, क्योंकि सेलिब्रेशन करने में भी यहाँ से हम लोग बहुत ही लेट से निकले। फिर मैंने सारा चूड़ा निकाल दिया, अब सोना है, क्योंकि कल भी सुबह थोड़ा बहुत कुछ काम है, क्योंकि आज कल मम्मा निकलने वाली है घर। तो यहाँ पे माँ निकलने वाली है घर, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो रहा है। ये जो व्लॉगिंग है ये हमारा बेटा मीन्स अनुदी का बेटा कर रहा था, तो वो अपने हिसाब से ब्लॉगिंग कर रहा था। फिर पूरा दोपहर ऐसे ही पार हो गया था। थोड़ा बहुत काम था, मतलब माँ ने बहुत हेल्प किया कि जितना कपड़ा है वो धो लो, सुखा लेते साथ में मिलकर, क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो तुमको प्रॉब्लम होगा। तो जितना काम था सारे मिल करके माँ और हम कर लिए। उसके बाद शाम हो गया था और यहाँ पे मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि क्या होता है ना कि माँ एक है ना कि बहुत कुछ समझती है। मतलब बाबू नहीं रहती थी, आके खाना खा रहे नहीं खा रहे, वो हमेशा ले रहती थी। तो लगता है ना कि हाँ माँ जा रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि अब कैसे क्या करेंगे। उसके बाद फिर माँ तो घर चली गई थी। मुझे दुर्गा के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा लेना था, जो फूल उसके पास मतलब है, लेकिन छोटा हो गया था, तो मुझे लेना था, वही मैं ले करके आ गई थी। अभी तो मैं आप लोगों को ड्रेस नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हमारा मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि माँ चली गई तो थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब एकदम खाली पन सा लग रहा था। एक वीक में माँ चली गई थी। वो भी माँ मजबूरी में आई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ थी नहीं। क्योंकि माँ को वहाँ पे क्या हो जाता है ना कि नहीं निकल पाती राहुल की वजह से, क्योंकि राहुल का जॉब रहता है तो वो नहीं निकल पाती है। यहाँ जाती है तो राहुल को प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैंने भी नहीं रोका कि कोई बात नहीं आप चले जाओ। उसके बाद ये रो रही थी, वो जा कर के ना नानी को ढूंढ रही थी पूरे घर में, माँ करके, कि मतलब कहाँ चली गई। तो मतलब अगर आप थोड़ा इमोशनल ना हो ना, बट बच्चे ऐसा करते हैं ना कि आप खुद पे खुद इमोशनल